तो ये रहा हमारा आज का प्यारा नन्ना मुन्ना खूबसूरत सब्जेक्ट और बहुत सारे यहाँ पे आउल स्पॉटेड आउलेट मौजूद हैं। तो हमने अपना आउल पकड़ लिया है। इसने काट लिया। तो ज़्यादातर लोग इस खूबसूरत और मासूम परिंदे को मनहूस समझते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बाय बाय मेरे दोस्त। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू वाइल्ड रश। आज मैं मौजूद हूँ इस जंगल में, इस वीरान जगह पे, और इधर ही मौजूद है हमारा आज का सब्जेक्ट। और आज का सब्जेक्ट ऐसा बर्ड है, ऐसा परिंदा है जिसको बहुत सारी कंट्रीज़ में अवेयरनेस ना होने की वजह से मनहूस समझा जाता है, जिसके पंखों को, जिसके खून को ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल किया जाता है। यकीनन आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, और वो सब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद हर दरख्त के ऊपर मौजूद है। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप उसको देख सकते हैं, और थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो शायद आप पकड़ भी लें। तो मेरे साथ आप जो सूखा रूखा सा दरख्त देख रहे हैं, इसके ऊपर देखें बैठा हुआ है हमारा आज का सब्जेक्ट, जो कि है स्पॉटेड आउलेट, जिसको छोटे साइज़ का उल्लू भी कहा जाता है। और ये यहाँ पे हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। इन आउलेट को एशियन आउलेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे एशिया में पाया जाता है। आप इन आउल्स को देखें ज़रा, ये पाकिस्तान में, इंडिया में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, हर जगह पाए जाते हैं। आप इन आउल्स को इस तरह के जंगलों में, इस तरह की वीरान जगहों पे देख सकते हैं, जिस तरह से मैं इनको देख रहा हूँ, क्योंकि अभी ये धूप ले रहे हैं। अभी मेरे सामने, मेरे पास पूरी की पूरी उल्लुओं की फैमिली बैठी हुई है, जो कि 5 से 7 हैं, और मुझे मुसलसल घूर रहे हैं। जिस जगह पे इतनी ज़्यादा तादाद में उल्लू बैठे हों, पूरी फैमिली बैठी हो, उस फैमिली को कहा जाता है उल्लुओं का पार्लियामेंट। तो ये पूरे का पूरा पार्लियामेंट बैठा हुआ है। अभी मैं इनको पकड़ने वाला हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इनके पास जाऊँगा, ये किस तरह से उड़ जाएंगे और अपने घोंसले में घुस जाएंगे। अगर घोंसले में घुसते हैं थोड़ी देर के बाद उड़ जाएंगे, क्योंकि इनके कान बहुत तेज़ होते हैं। जैसे ही इनको ख़तरा महसूस होता है तो ये उड़ जाते हैं। अभी देखिएगा, ये उड़ेगा। एक गया, वो 2 गए, और अभी हल्का सा ऊपर चढ़ूंगा और ये सारे के सारे उड़ जाएंगे। मेरे ऊपर आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इसी बहाने मैं आपको आउल्स का नेस्ट दिखा सकता हूँ, किस तरह से बना हुआ होता है। आप देखें, अभी आप देख रहे हैं आउल्स का नेस्ट। और इनके नेस्ट के ख़ास बात ये होती है कि इनके 2 या 3 दरवाजे होते हैं। अगर एक जगह से ख़तरा हो तो ये इस तरह के दूसरे दरवाजे से भाग जाते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, मैं हल्का सा दरख्त के पास आया और वो सारे के सारे उड़ गए। आउल को पकड़ना इतना आसान काम नहीं होता। तो हमने ढूंढना है एक ऐसा दरख्त जिसके ऊपर चढ़ा भी बहुत आसानी से जाए और हम अपने सब्जेक्ट को पकड़ भी लें। ढूंढते हैं, बहुत सारे दरख्त हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, और बहुत सारे यहाँ पे आउल स्पॉटेड आउलेट मौजूद हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप इन आउल को इस तरह की वीरान जगहों पे, इस तरह के जंगलों में बहुत आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। अभी मैंने और स्पॉटेड आउलेट का नेस्ट ढूंढ लिया है। इस दरख्त की अगर आप टॉप पे देखें तो आपको 2 या 3 स्पॉटेड आउलेट धूप लेते हुए नज़र आ जाएंगे। ये दरख्त भी काफ़ी ऊंचा है। अगर मैं इनको पकड़ने के लिए जाऊंगा तो ये भी बाकी आउल्स की तरह उड़ जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आहिस्ता आहिस्ता इस दरख्त के ऊपर चढ़ूं, लेकिन मुझे पता है कि ये फिर भी उड़ जाएगा। इसने मुझे देख लिया है। एक बैठा हुआ है। अल्लाह क्या यही पकड़ा जाए। एक्चुअली दरख्त की हाइट काफ़ी ज़्यादा है और
मेरे लिए ऊपर चढ़ना काफ़ी मुश्किल है। मेरे ख्याल से दूसरा भी उड़ गया है और नीचे चला गया है। अरे अभी मुझे मेरी टीम ने कहा है कि एक आउल जो है वो नीचे चला गया है। मुझे पता था कि ये उड़ जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की क्योंकि कांटे बहुत गंदे थे, ज़्यादा हद से ज़्यादा शोर हो रहा था। तो मेरी वाइब्रेशन से और इतने ज़्यादा शोर से हमारा आउल नीचे चला गया है, उड़ गया है। अब मसला ये है कि मैंने नीचे कैसे जाना है। पैंट भी फटेगी और शायद नाजुक अंग भी। फाइनली मैं नीचे आ गया हूँ। ये एक्सपीरियंस काफ़ी मुश्किल रहा। क्यों और दरख्त देखते हैं जहाँ पे हम अपने सब्जेक्ट को आसानी से देख सकें और पकड़ सकें। तो काफ़ी टाइम के बाद, बहुत सारी मुश्किल के बाद हमारी टीम ने ढूंढ लिया है एक ऐसा दरख्त जहाँ पे हमारा स्पॉटेड आउलेट काफ़ी क्लियर बैठा हुआ है। गंजा मंजा सा दरख्त है और इस दरख्त के ऊपर चढ़ना भी मेरे ख्याल से मेरे लिए थोड़ा आसान रहेगा। आप देखें, वो बैठा हुआ है हमारा स्पॉटेड आउलेट। इसको हमने डरा कर इसके घोंसले में वापस भेजना है और तब मैं चुपके से खामोशी से इस दरख्त के ऊपर चढ़ जाऊंगा और पकड़ने की कोशिश करूंगा। ये हमारी आखिरी अटैम्प्ट होगी क्योंकि अंधेरा हो रहा है, तो अंधेरे में काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। दिन के वक्त भी हमारे स्पॉटेड आउलेट काफ़ी एक्टिव होते हैं। तो अभी हमने इसको डराना है। तो पहली अटेम्प्ट में ही हमारा आधा काम हो चुका है। ये घोंसले में वापस चला गया है। अभी मैं एक कंकर फिर मारता हूँ ताकि ये इसको पता चले कि ऊपर नहीं आना। अब ठीक है, अब चढ़ते हैं ऊपर। ये दरख्त बाकी तमाम दरख्तों की निस्बत परफेक्ट है क्योंकि इसके ऊपर मैं चढ़ सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए तू उड़ा तो नहीं है? तो हमने अपना आउल पकड़ लिया है। पकड़ा नहीं है, सिर्फ हमने इसको कैद किया है थोड़ी देर के लिए। अबे इसको इसके घोंसले से निकालना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। मुझे नहीं पता कि कितनी गहरी इसकी होल होगी। सूखा दरख्त है, इसकी होल काफ़ी गहरी भी हो सकती है। हाथ मैंने यहाँ से नहीं हटाना और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मौजूद है हमारा स्पॉटेड आउलेट। मैं आपको दिखाता हूँ। तो इतनी हाइट पे, इतनी प्यारी जगह पे, इस गंजे मंजे दरख्त के ऊपर ढूंढ लिया है मैंने अपना आज का सब्जेक्ट। वो देखें किस तरह से बैठा हुआ है। अभी सिर्फ इसको निकालना है हमने बहुत ध्यान से। तो ये रहा हमारा आज का प्यारा नन्हा मुन्ना खूबसूरत सब्जेक्ट जिसको स्पॉटेड आउलेट कहा जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है एथनी ब्राह्मा, जो कि उल्लुओं की स्ट्रेजिडाई फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। दुनिया में पाए जाने वाले तमाम उल्लू दो तरह की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। एक फैमिली का नाम होता है टाइटोनिडाई और दूसरी फैमिली का नाम है स्ट्रेजिडाई।
हमारा स्पॉटेड आउलेट जो है ये स्ट्रेजिडाई फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। टाइटोनिडाई फैमिली में कौन से उल्लू होते हैं उनके ऊपर भी मैं काम करूँगा इंशाल्लाह। तो स्पॉटेड आउलेट को स्पॉटेड आउलेट क्यों कहा जाता है, अगर आप इसका पैटर्न देखें गौर से तो आपको इसके पैटर्न में बहुत सारे वाइट स्पॉट नज़र आएंगे। देखें किस तरह से इसके सर के ऊपर, तो इसको इसके पैटर्न की वजह से स्पॉटेड आउलेट कहा जाता है। उल्लुओं की आंखों का कलर 3 तरह का होता है, येलो, ब्राउन एंड ब्लैक। आप इनकी आंखों की रंगत से इनके शिकार करने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो येलो आंखों वाले उल्लू होते हैं, अभी आप देखें हमारे स्पॉटेड आउलेट की येलो आंखें हैं, पीली आंखें हैं, इसका मतलब है कि ये दिन के वक्त भी एक्टिव होते हैं और रात के वक्त भी एक्टिव होते हैं। लेकिन रात के वक्त ये अपना शिकार करते हैं और दिन के वक्त इस तरह की होल्स में छुपे रहते हैं। और जो ब्राउन कलर की आंखों वाले उल्लू होते हैं वो शाम के वक्त एक्टिव हो जाते हैं और आधी रात तक अपना शिकार ढूंढते रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। जबकि काली आंखों वाले उल्लू जो होते हैं वो रात के वक्त एक्टिव होते हैं और दिन के वक्त छुपे रहना पसंद करते हैं। ये अपना घोंसला खुद नहीं बनाते बल्कि इंडियन रोलर्स की, दूसरे बर्ड्स की, हुप्पो जो होते हैं, वुड पैकर जो होते हैं, उनके घोंसलों के ऊपर कब्ज़ा करते हैं और ब्रीड करते हैं। नर और मादा जो हैं दोनों देखने में सेम नज़र आते हैं, आप नर और मादा का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो नवंबर से अप्रैल तक इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है। एक मादा एक फ़ीमेल स्पॉटेड आउलेट इस तरह के घोंसले में कुछ तिनके, कुछ पंख रख के 2 से 4 अंडे देती है, जिसमें से 25 से 30 दिन के बाद बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं और वो बच्चे पेरेंटल केयर के बाद 1 महीने के बाद अपना घोंसला छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। हमारा स्पॉटेड आउलेट जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 इंच के करीब होता है। स्पॉटेड आउलेट बहुत बेहतरीन कमाल के शिकारी होते हैं। एक बार जो शिकार इनके पंजों में आ जाए तो उसका निकलना नामुमकिन होता है। इनके पंजों को टैलेंस कहा जाता है, बहुत गंदे होते हैं। इसने मेरा हाथ काफ़ी ज़ख्मी कर दिया है, अभी इसने अपनी ग्रिप मजबूत की हुई है, तो इसके टैलेंस बहुत गंदे होते हैं। ये हर तरह के छोटे रोडेंट्स को खाना पसंद करते हैं, छिपकलियों को खाना पसंद करते हैं, छोटे सांपों को खा जाते हैं, चमगादड़ों को भी खा जाते हैं। इनकी तादाद को फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है, ख़तरा है तो सिर्फ हैबिटेट लॉस्ट होने की वजह से, क्योंकि जंगलों की आए रोज़ कटाई हो रही है, इनका हैबिटेट लॉस्ट हो रहा है और इंसान जो है इनको पेट बनाना भी पसंद करते हैं, इनकी पोचिंग करते हैं, इनको सेल करते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, तो जिसकी वजह से इनकी तादाद को ख़तरा हो सकता है। इसने काट लिया, ये देखिए इसने मुझे काट लिया, ओए 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 ओए। हाँ, पंजों से बचते बचते मैं इसकी चूंच से बचना भूल ही गया। तो मेरे दोस्त, मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। तो ज़्यादातर लोग इस खूबसूरत और मासूम परिंदे को मनहूस समझते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसानों का दोस्त है, किसानों का दोस्त है, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले रोडेंट्स को खाता है और उनकी तादाद को कंट्रोल करता है। शाम के वक्त ये बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, तो अगर आप इस तरह की वीरानगी वाले इलाके में हों और आपको इस तरह का शोर सुनाई दे तो समझ जाएं आपके आसपास उल्लू हैं। उल्लुओं के दुश्मनों में से एक दुश्मन है कौवा। अभी मैंने इसको पकड़ा हुआ है, देखें मेरे पीछे कितने सारे कौवे बैठे हुए हैं इसको नुकसान पहुंचाने के लिए, इसको मारने के लिए। तो आपने अगर कभी भी उल्लू रेस्क्यू किया है, उल्लू को पकड़ा है, तो इसको आज़ाद करने का बेहतरीन टाइम होता है शाम का वक्त, रात का वक्त। दिन में ये ज़्यादातर इसी वजह से छुपे रहते हैं क्योंकि कौवे जो हैं इनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो अभी मैं इसको करने वाला हूँ आज़ाद, ये अपनी जान बचा लेगा क्योंकि साथ ही बहुत घना जंगल है, वहाँ पे ये छुप जाएगा। तो 3, 2, 1, आज़ाद करने से पहले एक पप्पी तो बनती है। बाय बाय मेरे दोस्त। तो वो चला गया है, अब मेन काम है नीचे उतरना, बहुत मुश्किल है। मिलते हैं किसी और जगह पे किसी और रेप्टाइल एनिमल बर्ड के साथ। देखते रहेगा वाइल्ड रश।